हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए पिकअप पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ। पिक अ डेक रीडिंग बोलें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर देखिए मैंने 2 डेक रखे हैं। बहुत सिंपल है, आपको जो भी डेक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो उस डेक से आपको आंसर मिलने वाले हैं। टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स। दिस इज़ पाइल नंबर 1। अगर आपको ये डेक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस डेक को चूज़ कर सकते हैं। अगर पाइल नंबर 2 आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस डेक को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। अगर आपको चूज़ करने में दिक्कत है तो आप दोनों डेक की एनर्जी सुन लीजिए और 48 आवर्स के अंदर जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। सिंपल। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी ये डेक चूज़ किया है विल टेक 5 कार्ड्स और हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लव लाइफ में ये रीडिंग, लव लाइफ, मैरिड लाइफ सबके लिए है। मतलब अगर आप मैरिड हैं तो भी, सिंगल हैं तो भी, अपने पर्सन के लिए आप जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी से रेजोनेट होगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स। अगले 48 आवर्स क्या होने वाला है। मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में अगले 48 आवर्स में क्या होने वाला है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ करी है। One more card. बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वी हैव द हर्मिट, द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगले 48 आवर्स में जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पे रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड। हो सकता है ये बिल्कुल बात ना करें या अगर बात करें तो आपसे बहस करें, बेफालतू का झगड़ा हो आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन को लेकर या किसी अदर सिचुएशंस की वजह से। पैसों को लेकर भी यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई भी कार्मिक सिचुएशंस हैं या आपके पर्सन का जो एटीट्यूड है वो आपको ऐसा फील होता है अगले 48 आवर्स में कि वो बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे डिटैच फील कर रहे हैं या आपसे जब भी बातें कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल बातें हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, आपको समटाइम्स ऐसा लग रहा है कि वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, तो आप उनको डिटैच कर दीजिए। थोड़े टाइम के लिए उनसे दूर रहिए। जब तक वो खुद से आपसे अच्छे से बात नहीं करते तब तक आपको थोड़ा सा उनको बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट मत डालिए, उनको थोड़े स्पेस दे दीजिए। इन शॉर्ट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं और अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं और आपने ये पाइल चूज़ की है तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। आने के बाद वो आपको अपने लाइफ में घटित कोई बात बता सकते हैं कि ऐसा हुआ या मैं ऐसे था या मैं इस सिचुएशन में था या थी या ये प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था या कर रही थी, और उसके बाद आपसे आपकी पिक्स, आपकी फ़ोटोज़ या आपसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपके बारे में जानने की जो होते हैं ना कि एक इगरनेस है इनको कि मतलब जल्दी से जल्दी आपके बारे में जान लें। बहुत वेट किया है इन्होंने आपके बारे में जानने के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मिस किया है इन्होंने और अब आपकी तरफ रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी बहुत तारीफ़ें भी हो सकती हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, स्पेशली अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में हैं और कांटेक्ट करते हैं तो मैंने दोनों सिचुएशन बता दी है। अगर कांटेक्ट में है तो क्या सिचुएशन होगी और नो कांटेक्ट में है तो क्या सिचुएशन होगी। तो जो कांटेक्ट में है, अगर आपके पर्सन आपके साथ नेगेटिव बिहेव करते हैं, अगर आपसे ऐसे बिहेव करते हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये गुस्से में हैं या ये बेफालतू का झगड़ा कर रहे हैं या ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको
बैकआउट कर लेना है, पीछे हट जाइए, बहुत ज़्यादा रिप्लाई मत दीजिए, बात का बतंगड़ बनने से बचा लीजिए, अदरवाइज़ ये चीज़ें सेपरेशन करा सकती हैं। सो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। इट्स अ वार्निंग मैसेजेस, तो आप इसको अगर सुन रहे हैं तो सतर्क रहें। अब आते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, नेक्स्ट 48 आवर्स क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स या क्या वार्निंग्स लेकर आ रहा है लव लाइफ में पाइल नंबर 2 के लिए। 5 कार्ड्स एंजल्स, एम्परर, क्यों आई है एम्परर एनर्जी, क्या बताना चाहती है? ओके, कैसा कम्युनिकेशन? ओके, 1 मोर कार्ड, 1 मोर कार्ड, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ड। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए जो एनर्जी है उसमें ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो मैं बता दूं कि आपके पर्सन आपको मैसेजेस करेंगे, आपके साथ अच्छे से बात करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा ईगो में बात कर सकते हैं, थोड़ा कम टाइम देना, बट फिर आपको मना भी लेंगे, बैलेंस आउट हो जाएंगी चीज़ें। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो 48 आवर्स अच्छे जाने वाले हैं, बैलेंस्ड वे में जाएंगे। और थोड़ी बहुत बातचीत ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपको ऐसा लगे कि शायद झगड़ा हो सकता है, बट वो चीज़ें रुक जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। कुछ लोगों के लाइफ में जो कांटेक्ट में हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ बातें निकलेंगी, फैमिली से रिलेटेड कोई बातें निकलेंगी और उसके बाद उस पर डिस्कशंस हो सकते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप दोनों को एक कर सकता है। कंप्लीशन की एनर्जी के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है, जैसे अपने माँ बाप को कन्विंस करना या जो भी थर्ड पार्टी है उसको कन्विंस करना, या जिस सिचुएशन में हैप्पी नहीं है उन सिचुएशंस को क्लियर आउट करना ताकि चीज़ें बैलेंस हो सकें। प्लस नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत सारे लोग जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पर्सन रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये किसी तरह के ईगो से डील कर रही थी या कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा स्टबर्न बिहेव कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ कर रहे थे रिलेशनशिप में, तो ये थोड़े एक्सप्रेसिव होंगे। ये आपके साथ सिचुएशंस को पीसफुली बैलेंस में लेकर आने की एनर्जी में है। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या कोई बहस हुई थी तो यहाँ पे सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पाइल 2 पाइल 1 से बिल्कुल कंट्रास्ट है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन आपको किसी तरह का गिफ्ट, किसी तरह का जेस्चर दे सकते हैं, मुलाकात हो सकती है, साथ ही साथ आपसे कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे आपको फील होगा कि आप और वो एक दूसरे के लिए बने हैं। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही प्योर लव की एनर्जी है, बहुत ही अनकंडीशनल, बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके नेक्स्ट 48 आवर्स बिल्कुल स्वर्ग की तरह हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। और यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ पूर्ण फील करेंगे, संपूर्ण एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। बहुत सारी पिछली बातें भी आप दोनों की निकल सकती हैं बाहर, पॉजिटिव बातें। अगर आप कहीं घूमने गए थे, कहीं पे आपने टाइम स्पेंड किया था, या कहीं पे आप लोगों की कोई अच्छी मेमोरी है तो वो मेमोरीज़ बाहर आ सकती हैं। आप में से कई लोग अपने पर्सन को कुछ सीख देते हुए भी नज़र आ रहे हैं, किसी तरह की, जैसे होता है ना कि इस चीज़ का ध्यान रखिए या उस चीज़ का ध्यान रखिए या अपना ध्यान रखिए, या फैमिली से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस, डीप लेवल डिस्कशंस, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर। तो कुछ इस तरह के मैसेजेस पाइल नंबर 2 के लिए निकल कर आए हैं। हो सकता है साथ में आप लोग कहीं पे ट्रैवल भी करें, कुछ लोगों की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है। किसी भी तरह का शॉर्ट जर्नी, लॉन्ग जर्नी हो सकती है। सो होप कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है आपके साथ ये सभी चीज़ें रेजोनेट करें।
होप कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनसे ये सभी चीज़ें रेजोनेट करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।